एक ऐसा सीरियल किलर जिसने तमिलनाडु सहित पूरे दक्षिण भारत की पुलिस की नाक में दम कर रखा था। 30 रेप और 15 हत्याओं के मामले में आरोपी या सीरियल किलर 2 बार जेल से भी भाग चुका था। इसकी वजह से एक पुलिस वाले ने खुद को गोली मारी थी, तो इसने एक महिला पुलिसकर्मी को भी अपना शिकार बना लिया था। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। 20 अगस्त 2009 कोयम्बटूर से करीब 50 किलोमीटर दूर पेरुमनालूर में राजनीतिक एम.के. स्टालिन की सभा होने वाली थी। सभा के बंदोबस्त के इंतजाम चल रहे थे और पुलिस बल तैनात किया गया था। राजनीतिक और नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की जा रही थी, लेकिन उस दिन एक नई कहानी सामने आने वाली थी, क्योंकि एक पुलिस कांस्टेबल एक खतरनाक जुर्म की शिकार होने वाली थी। सभा के लिए बंदोबस्त किया जा रहा था, आला अफसर निर्देश दे रहे थे और बैरिकेड लगाए जा रहे थे। लोगों के बैठने के लिए इंतजाम किया जा रहा था, सुरक्षा घेरा बनाया जा रहा था और सभा में शामिल होने वाले लोगों की जांच के लिए व्यवस्था हो रही थी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से इंतजाम हो रहे थे और इसके लिए महिला पुलिस भी इस बंदोबस्त में शामिल थी। कुछ लोगों का आना शुरू हो गया था। आने वाले लोगों में एक आदमी था जो साधारण शर्ट पैंट पहने था और उसके कंधे पर काले रंग का एक बैग था। वह सभा में लोगों के बैठने की जगह पर न जाकर पूरे सभा स्थल को देख रहा था। सभा स्थल के आसपास का जायजा ले रहा था और वह अपनी धुन में एक तरफ चला गया। इसी बीच 39 वर्षीय महिला कांस्टेबल जयमनी को एक फोन करना था और फ्रेश होना था, इसलिए वह सभी की जगह से कुछ दूर बने वॉशरूम की तरफ गई। कुछ तंबुओं के पीछे यह ऐसी जगह थी जहां कोई चहल पहल नहीं थी। अक्सर ऐसा होता भी है। जयमनी बाथरूम गई और फ्रेश होने के बाद जैसे ही बाथरूम से निकली तो पीछे से उसके सर पर एक जोरदार चोट हुई और वह लड़खड़ा सी गई। हमलावर ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा और उसके हाथ बांध दिए। यह सब उसने बड़ी फुर्ती से किया, इसलिए जयमनी को न तो चीखने का मौका मिला और न ही कोई विरोध करने का। इसके बाद लगभग बेहोशी की हालत में हमलावर किसी तरह खींचकर जयमनी को पास खड़ी मोटरसाइकिल तक ले गया। किसी तरह उसने जयमनी को मोटरसाइकिल पर बिठाया और एक कपड़े से उसे अपने साथ बांध लिया। मोटरसाइकिल से वह जयमनी को एक सुनसान इलाके में बनी एक छोटी सी झोपड़ी में ले गया। जयमनी को कुछ होश आया तो उसने देखा कि वह एक झोपड़ी में फर्श पर पड़ी हुई है और पीठ पीछे उसके दोनों हाथ और एक साथ दोनों पैर बंधे हुए थे। जयमनी चीखना चाह रही थी, लेकिन मुंह में ठूसे गए कपड़े की वजह से उसकी आवाज़ ज़्यादा तेज निकल नहीं पाई। इस झोपड़ी में जब हमलावर दाखिल हुआ तो करीब 1 मिनट तक जयमनी को बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर देखता रहा। जयमनी घबराने लगी थी और लगातार चीखने की कोशिश कर रही थी। अब वह जयमनी के पास आकर बैठा। चिल्लाना है, यहाँ कौन सुनेगा तेरी आवाज़, ले चिल्ला ले। और यह कहकर उसने जयमनी के मुंह से कपड़ा निकाल लिया। 4-6 बार चीखने के बाद जयमनी को समझ आ गया कि यह जगह आबादी से दूर है, इसलिए चीखने का कोई फायदा नहीं। अब जयमनी ने पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? उस हमलावर ने तीखी हंसी के साथ कहा, मैं शंकर और मैं तुझे चाहता हूँ। अब जयमनी को यकीन हो चुका था कि उसके साथ जबरदस्ती होने वाली है। वह छूटने की कोशिश में छटपटा रही थी और शंकर उसे देखकर खुश हो रहा था। उसके बाद जैसे शंकर ने जयमनी के कपड़े खींचने शुरू किए, उसने चीखना शुरू कर दिया। लेकिन वहां उसकी चीखें सुनने वाला कौन था? लगातार चीख रही जयमनी को देखकर शंकर हंसता जा रहा था और उसके कपड़े फाड़ता जा रहा था। लेकिन जब जयमनी का चिल्लाना बंद नहीं हुआ तो थोड़ी देर बाद शंकर के चेहरे पर हंसी नहीं बल्कि गुस्सा था। अब उसने चीख कर जयमनी के मुंह पर एक घूंसा मारा और उसे चुप रहने को कहा। मुंह पर ताकत से पड़े करारे घूंसे के कारण जयमनी के मुंह से खून निकलने लगा और वह डर कर चुप हो गई। उसके खून को शंकर ने चाटा और जयमनी के विरोध के बावजूद पूरी ताकत से जयमनी को काबू कर शंकर ने बलात्कार किया। बलात्कार के बाद शंकर झोपड़ी से बाहर चला गया और जयमनी
वहीं पर ही सिसकती रही। उस झोपड़ी में कोई चीज नहीं थी, यानी बर्तन, कपड़े, बिछाने ओढ़ने का कोई सामान और न ही कोई ईंट पत्थर। कुछ नहीं। हाथ पैर बंधे होने के कारण जयमनी अपने फटे हुए कपड़े को भी ठीक नहीं कर पा रही थी। कुछ कोशिश करने के बाद वह एक तरफ करवट लेकर पड़ी रही। कुछ देर बाद शंकर खाना लेकर आया और उसने जयमनी से खाने के लिए पूछा। जयमनी ने मना किया तो उसका हिस्सा एक तरफ रखकर अपना हिस्सा खाने लगा। शाम ढल चुकी थी और खाना खाकर शंकर वही सो गया। जयमनी जागती रही और भागने की कोई तरकीब सोचती रही। काफ़ी देर सोचने और जुगाड़ लगाने के बीच जयमनी की आंख लग गई। आधी रात हो चुकी थी और अचानक जयमनी को अपने शरीर पर कोई छुअन महसूस हुई। उसने आंख खोली तो देखा कि शंकर एक बार फिर जानवरों की तरह उसे घूरते हुए उसके शरीर को छू रहा था। जयमनी ने नफरत से खुद को दूर करना चाहा, लेकिन शंकर ने फिर उसे गुस्सा दिखाया और फिर बलात्कार किया। अगले कुछ दिनों तक इस झोपड़ी में जयमनी के साथ कई बार शंकर बलात्कार करता रहा। एक दिन जयमनी के हाथ पैर रस्सियों में नहीं बंधे थे। उसने मौका देखकर भागने की कोशिश की तो शंकर ने उसे पकड़ लिया। शंकर ने जयमनी को बहुत पीटा और खुले हाथों वाली जयमनी ने भी हाथ में आई रस्सी से शंकर को मारना शुरू किया। रस्सी के वार से शंकर का गला छील गया तो वह गुस्से में आ गया। उसने जयमनी को धक्का देकर गिराया और अपने काले बैग से बड़ा सा चाकू निकाल लिया। दरअसल वो चाकू लेकर के ही पहले से ही घूम रहा था। अब डरी हुई जयमनी के पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। वह झोपड़ी से बाहर की तरफ भागी तो शंकर उस पर झपटा और उसने जयमनी की कमर पर चाकू घोंप दिया। कराह कर गिर पड़ी जयमनी पर शंकर ने चाकू से और हमले किए और जयमनी ने दम तोड़ दिया। रात होने तक शंकर ने इंतजार किया और फिर वही झोपड़ी के पास उसने झाड़ियों के बीच फेंक कर लाश को घास और झाड़ियों से ढक दिया। इधर एक महिला कांस्टेबल के अगवा होने के बाद से ही पुलिस हरकत में आ चुकी थी और छानबीन कर रही थी, लेकिन कई दिनों तक पुलिस को यह तक पता नहीं था कि इस कांड के पीछे किसका हाथ है। अपहरण के करीब एक महीने बाद 9 सितंबर 2009 को पुलिस ने जयमनी की लाश बरामद की। उधर जयमनी को मारने के बाद ही शंकर वहां से जा चुका था। अपने एक साथी सेल्वम के साथ मिलकर उसने एक और आदमी का कत्ल किया। इसके बाद 10 सितंबर को शंकर की तलाश के लिए पुलिस ने बड़ी मुहिम छेड़ी तो सामने आई सीरियल किलर की कहानी। एक महीने बाद यानी 10 अक्टूबर को शंकर पुलिस की पकड़ में आ गया। उसे जेल भेजा गया। बाद में पूछताछ हुई तो पता चला कि शंकर यानी एम जयशंकर एक सीरियल किलर था और वह करीब 13 हत्याएं और 30 बलात्कार और हत्याओं का अंजाम दे चुका था। जयशंकर हाईवे पर ढाबों के आसपास से जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली औरतों को अपना शिकार बनाता था और कभी खेतों या जंगलों में अकेली दिखने वाली औरतों को भी। अकेली औरतें उसका शिकार थी, जिनके साथ बलात्कार के बाद वह उन्हें मौत के घाट उतार देता था। अक्टूबर 2009 में पहली बार जेल भेजे जाने के बाद शंकर ने दिमागी मरीज होने का ड्रामा भी किया, लेकिन दिमागी डॉक्टरों ने उसे बिल्कुल ठीक करार दिया तो उसे जेल भेजा गया। इसी के चलते मीडिया में जयशंकर को साइको किलर का नाम मिल चुका था। 2011 में वह पहली बार पुलिस की कैद से भागा था। चिन्ना स्वामी की पकड़ से जब जयशंकर भागा था तब चिन्ना स्वामी में शर्मिंदगी के कारण खुदकुशी कर ली थी। जेल से भागने के बाद उसने रेप और कत्ल करने का सिलसिला बदस्तूर जारी रखा। 2013 में वह फिर पकड़ा गया, लेकिन मई 2013 में वह फिर नाटकीय ढंग से जेल से भागकर सुर्खियों में था। इस बार वह जेल की 15 फीट की 2 दीवारों के बाद 30 फीट की एक दीवार चढ़कर जेल से बाहर कूदा था। साथ ही उसने बिजली के तारों का सुरक्षा घेरा भी भेदा था। इस तरह भागने के चक्कर में शंकर की टांग टूट गई थी। जेल में उसकी दोस्ती एक अपराधी पासा से हुई थी और वह जेल से भागने के बाद पासा से मदद लेना चाहता था। पासा ने उसे मोटरसाइकिल दिलवाकर भागने में मदद करने का भरोसा दिलाया और करीब 3-4 दिन तक वह जेल के पास ही छुपा रहा। लेकिन इस बीच पासा पुलिस से मिल गया
और उसने जयशंकर को पकड़वा दिया। 20 बलात्कार और 15 हत्याओं के आरोपी जयशंकर को कुछ मामले में दोषी करार दिया जा चुका था और वह बेंगलुरु जेल में सजा काट रहा था। इसी साल फरवरी में जयशंकर ने फिर जेल से भागने की साजिश रची थी, लेकिन उसकी यह साजिश नाकाम कर दी गई। उसे जेल में तगड़ी सुरक्षा के बीच सबसे अलग एक कोठरी में रखा जाता था। भागने की साजिश नाकाम होने के बाद 27 फरवरी 2018 को जयशंकर ने दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड से अपना गला काटकर जेल में ही खुदकुशी कर ली। जयशंकर का अंत भले ही उसके अपने हाथों हुआ हो, लेकिन उसकी दरिंदगी की कहानियां लोगों को सिहारने के लिए काफ़ी है। तो ये थी एम जयशंकर की खौफनाक कहानी, जो एक सीरियल किलर और बलात्कारी के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। ऐसी दरिंदगी से खुद को और समाज को सुरक्षा रखना बेहद ज़रूरी है। ऐसी कहानियां से सबक लेते हुए हमें सतर्क रहना होगा, ताकि कोई और जयमनी इस तरह की दरिंदगी का शिकार न हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।